तुला राशि, 25 जनवरी को राहु ने किया रास्ता साफ। अब जीवन बदलने वाला है। क्या आप तैयार हैं उस अदृश्य शक्ति का सामना करने के लिए जो 25 जनवरी 2026 से आपके जीवन की दिशा मोड़ने जा रही है? क्या आप जानते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए ब्रह्मांड ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसे समझ लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी और नज़रअंदाज किया तो आप भ्रम के कोहरे में खो जाएंगे। ये कोई साधारण ग्रह गोचर नहीं है, बल्कि आपके करियर और भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने वाली एक चाबी है। अगर आप अब तक अंधेरे में हाथ पांव मार रहे थे तो यकीन मानिए अब आपके सामने मंजिल का रास्ता कांच की तरह साफ होने वाला है। तुला राशि के प्रिय मित्रों, आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं जो आपके भविष्य की नींव रख देगा। क्योंकि 25 जनवरी 2026 को छाया ग्रह राहु अपने अत्यंत प्रभावशाली और भीषण नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। वर्तमान में राहु की शनि राशि में गोचर कर रहे हैं और अब वह शनि के ही तीसरे चरण में कदम रखेंगे। ज्योतिष शास्त्र की गूढ़ विद्या अगर देखें तो वो क्या कहती है कि शनि हमारा कर्म है और राहु वो राह है जिस पर हमें चलना है। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ ये है कि आपके कैरियर की उन्नति, आपके रुके हुए दायित्व और आपके जीवन के बड़े लक्ष्यों के बीच जो धुंध छाई हुई थी अब वो छंट जाएगी। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक स्पष्ट मार्ग दिखाई देगा। लेकिन थोड़ा ठहरिए, सिक्के का दूसरा पहलू समझना भी बेहद जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि रास्ता साफ है। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि सब कुछ खत्म हो गया। परंतु यहाँ मेरा उद्देश्य आपको डराना कतई नहीं है। मेरा पूरी तरह से लक्ष्य है वो आपको ब्रह्मांडीय सत्ता और सच्चाई बताना है जो आपके जीवन को बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। हमें डराना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बस ये सच्चाई होती है और अगर आप पूरा नहीं देखते हैं वीडियो तो फिर आप समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरा देखिए जिससे सब कुछ आप अच्छे से समझ जाए कि ग्रहों का होगा प्रभाव तो होगा कैसे, क्यों होगा, कितना होगा। अब देखिए, राहु और शनि ये जो शक्तिशाली ग्रह हैं इनकी ऊर्जा को ढाल बना लीजिए और अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। आम धारणा के विपरीत राहु और शनि से बेहतर कोई ग्रह हो ही नहीं सकता। ये मैं बता रहा हूँ, इसको आप आजमा के देख लेना। आपको लंबे समय तक ऊंचे पद पर अगर रहना है तो राहु और शनि इन दोनों का शुभ प्रभाव आपके जीवन में जरूर पड़ना चाहिए। नहीं तो अगर सफलता आती भी है तो वो चली जाती है। लेकिन अगर ये दोनों ग्रह आपके ऊपर शुभ प्रभाव दिखा रहे हैं तो आप लंबे समय तक या फिर ताउम्र आप सफल रह सकते हैं और बहुत नाम कमा सकते हैं। इस समय एक तरफ शनिदेव आपके छठे भाव पर अपना पूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ राहु देव आपके पंचम भाव जो संतान और बुद्धि का भाव होता है उस पर 25 जनवरी से विराजमान होंगे और 5 दिसंबर तक वहीं रहेंगे, मतलब लंबी अवधि है। राहु का ये प्रभाव आपके सोचने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, ये आप अनुभव खुद करेंगे। आप उन समस्याओं के ऐसे अनोखे समाधान खोज निकालेंगे जहां दुनिया हार मान लेती है। पंचम भाव का राहु आपकी बुद्धि को इतनी तीव्रता दे देगा कि आप अपने कार्यक्षेत्र में एक अलग पहचान बना लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राहु की दृष्टि सीधे आपके एकादश भाव जो लाभ का स्थान होता है उस पर पड़ रही है। यह योग पूरे 18 साल के बाद बना है, जहां राहु अगले 1 साल तक आपके लिए लाभ के नए द्वार खोलेंगे। यहां राहु एक जिद्दी विजेता की तरह व्यवहार करेंगे। याद रखना, राहु की वो पौराणिक कथा कि उसे पता था सामने भगवान नारायण मोहिनी रूप में खड़े हैं और उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, फिर भी उन्होंने अमृत पीने का साहस किया। परिणाम क्या मिला? गला कटने के बाद भी वो अमर हो गए। तो सोचिए, यदि आपका विजन स्पष्ट है और आपके लक्ष्य तय हैं
तो राहु आपको वो अमृत यानी कि सफलता दिलाकर ही दम लेगा, वो जिद्दी होता है। और अगर अपने राहु को खुश कर लिया तो अपनी जिद में आपको वो सफलता दिलाएगा कि दुनिया सलाम करेगी। राहु की 9वीं दृष्टि स्वयं आपकी राशि यानी कि तुला पर पड़ रही है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र राहु का ये मेल आपको हर प्रकार की मानसिक बंदिशों और बेड़ियों से आज़ाद कर देगा। अब आप अपने निर्णय खुद से ले पाएंगे और हीन भावना जो होती है, इनसिक्योरिटी, इसको आप पीछे छोड़ देंगे। आत्मविश्वास आपके अंदर भर जाएगा और आप बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। जहां राहु पंचम में है वहीं केतु आपके लाभ के भाव में बैठ करके आपको एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। केतु का अर्थ है आधार। जब तक आप अपनी आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे, राहु की भौतिक सफलता आपको सुकून देगी। और इसीलिए काम के बीच ईश्वर की भक्ति के लिए भी समय जरूर निकालना है। केतु यहां आपकी इच्छाओं की पूर्ति में थोड़ी तड़प पैदा कर सकता है, जल्दबाजी, लेकिन अंततः वो आपको वो दिलाएगा जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मतलब आपको वो मंजिल मिलेगी जहां पर आपको होना चाहिए। कुछ उपाय हैं जो तुला राशि वालों को जरूर करने चाहिए इस समय में, जिससे उनके जीवन में कष्टों की कमी हो और खुशियों की बौछार हो, सफलता की बौछार हो। पहला है धूप दीप का चमत्कार। राहु धुआं है और केतु प्रकाश है, जो प्रतिदिन शाम के समय जो शनि का समय होता है उसमें अपने घर में गुग्गल या लोबान की धूप और घी का दीपक जरूर जलाइए। आपको इतना अच्छा परिणाम मिल जाएगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे घर की नकारात्मकता समाप्त होगी और आपके निर्णय लेने की क्षमता 7वें आसमान पर होगी। अब देखिए और क्या करना है। राहु का वास घर के शौचालय में माना गया है। देखो, ये आप लोग शायद नहीं जानते हो या जानते हो कि राहु शौचालय में पाया जाता है। कहने में अजीब लगता है लेकिन यही सत्य है। तो क्या करें? अपने टॉयलेट को हमेशा शीशे की तरह साफ और सूखा रखें। ये 2 काम आप करना शुरू करें। ये छोटा सा उपाय है लेकिन ये आपके जीवन की बाधाओं को साफ कर देगा। आप अपने टॉयलेट को पूरा साफ करना शुरू कीजिए। मतलब हर जगह से कहीं से गंदगी, कहीं से बदबू ना आए, बस साफ साफ रहे, पूरा सूखा रहे जब तक कि इस्तेमाल ना हो रहा हो। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल आपको राहु देता है। अब हम शुभ रंगों और रत्न की बात करते हैं। इस समय जो आपको धारण करना चाहिए, जो इस समय आपके जीवन को परिवर्तित करने में सक्षम है। इस गोचर के दौरान आपके लिए चमकदार सफ़ेद और हल्का नीला रंग बहुत शुभ रहेगा, जो सफ़ेद चमकता है। यदि आपकी घर में ऐसी स्थिति हो तो आप एक अच्छी क्वालिटी का ओपल धारण करें, इससे सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। शनिवार के दिन पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज, जिसको हम ज्योतिष में कहते हैं सप्त धान्य, ये खिलाइए। यह आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा। याद रखिए, राहु बदलाव का कारक है। ये समय आपकी संतान के कैरियर या आपकी शिक्षा में सकारात्मक बदलाव का है। आपका सीनियर या बॉस भले ही आपको परेशान करे, लेकिन राहु का बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस आपको हर चुनौती से बाहर निकालेगा। और इसमें बड़ी बात नहीं है कि जो आपका बॉस है आगे चलकर आप उसके ही बॉस बन जाएं। आने वाला समय आपकी मेहनत को पूरी तरह से उजागर करेगा और दुनिया उसको सलाम करेगी। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।